नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। हम सभी ने देखा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस किस तरह से टूटी और ऐसे में किसी भी पार्टी का अंदरूनी कलह उसे खा लेता है, धीमक लगा देता है। और इसी तरीके की चीजें अब जो है पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है। पंजाब कांग्रेस में अगर बात करें तो एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर राजा वड़े, बार बार देखा जाता है कि दोनों के बीच में जो क्लैश है वो हो रहा है, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से बात यहां तक बढ़ गई कि जो दोनों के समर्थक हैं उनके बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी ऐसी हुई कि वहां पर हाथापाई तक हो गई। संगरूर और पटियाला में ये बैठकें होनी थी। पंजाब में जब संगरूर में बैठक हुई तो वहां पर तमाम जो बातें हैं निकलकर सामने आई और हर वक्त एक ही बात का जो विरोध है वो किया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और अमरिंदर राजा वड़िंग को पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। आपको बता दें, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अमरिंदर राजा वड़िंग पहले से थे और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि वो उसी वाले पद पर स्थापित रहेंगे। बार बार पंजाब के लोगों का, चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना था कि जो अध्यक्ष के पद पर होता है वही आगे चल के सीएम फेस हो जाता है। अब इन्हीं सारी बातों पर पंजाब में जो कलेश है वो लगातार है और इसी को लेकर के पंजाब प्रभारी और जो महासचिव भूपेश बघेल हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो कैसे भी करके इस टूटती हुई पार्टी को जो जोड़ के रखें। पंजाब में जिस तरह का भी कलेश है उसको थोड़ा संभाल लें। भूपेश बघेल के ऊपर यह जिम्मेदारी है और अब से नहीं, हम लगभग 15 से 20 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से भूपेश बघेल आए। कई बार तो उनसे मुलाकात तक नहीं हो पाई। चरणजीत सिंह चन्नी मिले नहीं, एक साथ दोनों एक मेज पर बैठते नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर राजा वड़िंग। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि समर्थकों की अगर माने तो चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर कई बार अपनी पावर अपने यहां बैठक करके दिखाई है कि मेरे साथ पूर्व एमएलसी हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे जितने पावरफुल लोग कांग्रेस के हैं वो मेरे साथ हैं। लेकिन अमरिंदर राजा वड़िंग की भी अगर बात करें तो वो भी लगातार इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। अब ऐसे में जब संगरूर में बैठक हो गई तो उसके बाद पटियाला में दोनों ही पार्टी के जो समर्थक है वो आमने सामने और उसके बाद भिड़े और हालात इतने बिगड़ गए कि एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां तक फेंकने लगे। अब ऐसे में जब संगरूर में ये बैठकें हो रही थी तो वहां पर अमरिंदर राजा वड़िंग भी पहुंचते हैं। अब एक बार तो ऐसा हो गया कि अमरिंदर राजा वड़िंग जब मंच पर खड़े थे, हाथों में माइक लिए हुए थे, तो पीछे से लोग कह रहे थे चन्नी लाओ पंजाब बचाओ, ये वाले नारे लग रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कलह कितना आगे तक बढ़ चुका है कि पार्टी के भीतर पूरा पंजाब देख रहा है कि कितना ज्यादा कलेश है। लोगों को यह नहीं समझ आ रहा कि पार्टी का समर्थन करना है या पार्टी के अंदर बैठे किसी एक आदमी का समर्थन करना है। लोग कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि हमने तमाम जगहों पर देखा है जब इस तरीके की चीजें, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है पार्टी को भुगतना पड़ता है। और कई पार्टियां कोशिश करती है कि ये अंदर खाने जो भी बातें चल रही हैं वो निकलकर लोगों के सामने ना हो, जग जाहिर ना हो। लेकिन अब अमरिंदर राजा वड़िंग का और चरणजीत सिंह चन्नी का ये जो मतभेद है जो भी है, ये निकलकर सबके सामने आ चुका है। भूपेश बघेल 10 दिन के पंजाब दौरे पर है और लगातार उनकी कोशिश है वो तमाम जगहों पर पहुंचेंगे और ये बताएंगे कि कांग्रेस जो है वो पंजाब में मजबूत है, कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में कांग्रेस में सब ठीक है? जब अमरिंदर राजा वड़िंग को ये लगा कि कोई और जो व्यक्ति हैं, उनकी पार्टी के कई लोग जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक पूर्व एमएलसी को निष्कासित कर दिया। और इन सारी बातों के बीच में फिर चरणजीत सिंह चन्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और उसके बाद साफ तौर पर समर्थकों ने भी कह दिया कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का फेस नहीं बनाया गया और अमरिंदर राजा वड़िंग को बाकायदा जो प्रदेश का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, अगर वहां से नहीं हटाया गया तो फिर जो है इस्तीफा होगा। अब आप समझिए कि किसी भी पार्टी के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अंतर कलह जब किसी पार्टी में होता है तो धीरे धीरे करके जो धीमक है उस पार्टी को खा जाती है, उस जगह पर खा जाती है। अब एक समय से अगर हम कांग्रेस की बात करें पंजाब में, तो कांग्रेस में बहुत टूट आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सभी को नाम पता है, पूर्व मुख्यमंत्री, किस तरीके से वो टूटे। उसके बाद फिर नवजोत सिंह सिद्धू, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें हुई, खूब उठापटक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी, उसके बाद वो भी पार्टी से अलग हुए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है पंजाब में कांग्रेस के साथ, कई बार इस तरीके की बगावत कांग्रेस झेल चुकी है। और सबसे बड़ी वजह उसकी यही होती है कि कांग्रेस एक जो पैरेलल सिस्टम है वो लेकर के चलती है। अब अमरिंदर राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी, इन दोनों के बीच में कलेश इस बात का है कि कौन ज्यादा सुपीरियर है, यानी कि किसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, किसके हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति है, कौन पंजाब को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकता है।
अब इस बात को लेकर बार बार चरणजीत सिंह चन्नी भी हाईकमान के पास पहुंच चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने कई बार ऐसा ऐलान कर दिया और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि दोनों के बीच में जब भी कोई संवाद होने की बात होती है तो वहां पर समर्थक का जो हुजूम है वो पहुंचता है और वो ये दर्शाता है पार्टी के अंदर कि जब अमरिंदर राजा वड़िंग सामने मंच पर हो तो लोग सामने से बैठकर चरणजीत सिंह चन्नी की वाहवाही करने लगे, ताकि ये पता लगे, ये मैसेज जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी आज भी एक बड़ा चेहरा है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जातीय समीकरण वहां पर बहुत हावी है। जिस समुदाय से चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं उसको लेकर के कांग्रेस ने पहले भी एक खेल खेला हुआ था। तो इन्हीं सारी चीजों के समीकरण को साधने के लिए शायद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी तक एक जो गणित है वो सुलझाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो साफ होंगी कि कांग्रेस ने कहा है कि अभी फिलहाल कोई भी सीएम कैंडिडेट हमने घोषित नहीं किया है, वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो संभाल रहे। चुनाव अभियान की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में होगी, जिससे चरणजीत सिंह चन्नी ने इनकार भी कर दिया। लेकिन हम सब मामलों के बीच जिम्मेदारी भूपेश बघेल के कंधों पर है कि वो कैसे पंजाब को संभाल लेते हैं, कैसे वो पंजाब में जो कलेश चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर राजा वड़िंग के बीच में उसको खत्म करवाते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर है। 2027 की शुरुआत में यहाँ पर पंजाब में चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले, क्योंकि पहले अगर बात करें हम पंजाब की तो यहाँ पर दो पार्टियों का मुकाबला होता था, लेकिन अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, एनडीए अपने आप को, बीजेपी अपने आप को यहाँ पर मजबूत करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अब कांग्रेस, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर का ये जो कलह है शायद ये कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार पंजाब में कांग्रेस अपने आप को किस तरीके से मजबूत करेगी। ये जो कलह लगातार पंजाब में कांग्रेस का हो रहा है उसको क्या खत्म करने के लिए कोई नया पुख्ता उपाय भूपेश बघेल के पास है, या फिर एक बार फिर से हाईकमान को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या राहुल गांधी से मुलाकात करने की बात हो, क्योंकि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर थे तब से कलेश जो स्टार्ट हुआ है और आज भी हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार ये बढ़ता जा रहा है, और यानी कि एक जो चिंता का विषय है पंजाब कांग्रेस के लिए हो चुका है। तो फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।